सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होता है और देखता है कि सामने उसके अपने बंधु बांधव, गुरुजन, मित्र और सगे संबंधी खड़े हैं, तो उसका हृदय करुणा से भर उठता है। वह किसी भी प्रकार का द्वेष या क्रोध महसूस नहीं करता, बल्कि उसे केवल दुख और करुणा का अनुभव होता है। उसी क्षण अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है और मेरे रोम खड़े हो रहे हैं। तो यह भाव एक ऐसे मनुष्य के हैं जो अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंसा हुआ है। अर्जुन जैसे वीर योद्धा का इस तरह विचलित होना दर्शाता है कि मनुष्य कितना भी बलवान क्यों न हो, जब भावनाएं प्रबल होती हैं तो उसका मन अस्थिर हो सकता है। यह स्थिति हमें यह सिखाती है कि केवल बाहरी शक्ति पर्याप्त नहीं होती, भीतर की स्थिरता और आत्मज्ञान भी आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को यही सिखाने वाले हैं कि जब मन भ्रमित हो तो धर्म और कर्तव्य को सर्वोपरि रखो। शरीर का कांपना, मुख का सूखना, हृदय में कंपन, ये सब संकेत हैं कि मनुष्य जब मोह और माया में बंध जाता है तब आत्मबल कमजोर पड़ जाता है। ऐसी ही दिव्य व्याख्याएं पाने के लिए हमारे चैनल भगवत ज्ञान को सब्सक्राइब करें और श्री कृष्ण के उपदेशों से जीवन में प्रकाश लाएं। श्री कृष्ण का संदेश यही है, जब हृदय में करुणा हो तब उसे दुर्बलता नहीं बल्कि समर्पण में बदलो। यही सच्चा भगवत ज्ञान है। जय श्री कृष्ण।